आपके घर में इस्तेमाल होने वाला साबुन आखिर कितना महंगा हो सकता है? जस्ट इमेजिन, क्या इसकी कीमत 4.5 लाख तक भी हो सकती है? नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि लिबनान के शहर तरपोली के अंदर एक छोटी सी कंपनी का बनाया हुआ एक साबुन इतना महंगा है कि इसकी सिर्फ 100 ग्राम वाली टिकिया $2,2800 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख रुपए के अंदर बेची जाती है। क्योंकि इस कंपनी का कहना है कि इस साबुन की तैयारी के अंदर सोने के बारीक ज़रात के अलावा हीरे का सफूफ और इस तरह की कई और चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। देखो यार, साबुन को भी महंगा करने के लिए इसके अंदर सोने और हीरे सजा दिए हैं। ये इस वक्त सिर्फ दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात की सिर्फ चंद एक दुकानों पर बेचा जा रहा है, जिसकी शक्ल ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे हमारे यहाँ कपड़े धोने वाला साबुन होता है। और वैसे भी यूएई और सऊदी अरब जैसे ममालिक के अंदर ये चीजें वैसे भी इतनी महंगी और इंतहाई मालदार तबके के लिए होती हैं, लेकिन फिर भी यार 4.5 लाख रुपए, शायद ये साबुन लोगों के गुनाह भी धोता होगा। सीरियसली इट्स अ वेस्ट ऑफ गोल्ड एंड मनी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दुनिया में अजीबो-गरीब किस्म के त्योहारों की कमी नहीं है। आपने स्पेस के अंदर टोमेटो फेस्टिवल भी देखा होगा जिसमें लोग एक दूसरे को टमाटर मारते हैं, लेकिन इसका एक नेक्स्ट वर्जन हमारे हमसाया मुल्क यानी भारत ने नेक्स्ट सुपर पावर ने इन्वेंट किया, जिसमें जनूबी हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे कमातापुरा के अंदर हर साल दिवाली खत्म होने के अगले दिन गोबर की जंग का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर गाय के गोबर के गोले बना बनाकर फेंकते हैं, बिल्कुल जैसे आप स्नोफॉल के फेंकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर गाय को बहुत ज्यादा मुकद्दस मकाम हासिल है और इसी वजह से हिंदुओं के अंदर गाय को गाय माता भी कहा जाता है। इसलिए इनके लिए गाय का गोबर भी इतना ही पवित्र और पाक है, जो कि हिंदू अकीदे के मुताबिक लोगों को कई परेशानियों से और आफात से भी बचाता है, इवन के न्यूक्लियर रेडिएशन से भी और कोरोना से भी और हाँ, कैंसर से भी। डोंट वरी, इस फेस्टिवल के अंदर कोई भी चीज खतरनाक नहीं है, सिर्फ उस वक्त तक जब तक आपका मुंह ना खुला हो और कोई सामने वाला आपके मुंह पर गोबर ना दे मारे। भेड़िया के बारे में आपने वैसे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुन रखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन सीरीज के अंदर दिखाया गया डायर वुल्फ, जो कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले जमीन पर मौजूद थे लेकिन अब नापैद हो चुके हैं। बज़ाहिर देखने के अंदर ये आम कुत्ते के साइज के जितना ही लगते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर दुनिया का सबसे बड़े साइज का भेड़िया है कैनेडियन वुल्फ, जो कि एक आम इंसान के मुकाबले में साइज के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। जबकि सबसे छोटे साइज के वुल्फ जापान के अंदर पाए जाते थे, जो कि 1905 के बाद बिल्कुल नापैद हो गए। ये कुत्ते से साइज के अंदर छोटे लेकिन बिल्ली से साइज के अंदर कुछ बड़े थे। आप में से बहुत लोगों का फेवरेट कलर होगा ब्लैक, जस्ट लाइक मी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो भी चीजें आपके पास ब्लैक कलर के अंदर मौजूद हैं या फिर आप अपने आसपास देख रहे हैं, वो एक्चुअल के अंदर ब्लैक है ही नहीं। क्योंकि एक्चुअल के अंदर ब्लैक कलर कितना डार्क होता है ये हमें बताया यूके की एक कंपनी ने, जिसका नाम है सिरी नैनो सिस्टम। इन्होंने एक ऐसा ब्लैक कलर इन्वेंट किया जिसे अर्थ पर मौजूद सबसे ज्यादा ब्लैक या ब्लैकेस्ट ब्लैक या डार्केस्ट ब्लैक कलर कहते हैं, बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह। क्योंकि ये 99.9% विजिबल लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और इसीलिए इसको वेंट ब्लैक का नाम दिया गया है। इसे कार्बन नैनो ट्यूब्स के जरिए लेबोरेटरी के अंदर ही तैयार किया जाता है और इसीलिए इसकी कीमत आज के टाइम के अंदर गोल्ड और डायमंड से भी ज्यादा है। ये इतना डार्क है कि चीजों की डायमेंशन को भी चेंज करके इन्हें बिल्कुल अलग अंदाज के अंदर दिखाता है। और साइंटिस्ट का कहना है कि ये इस कलर को आर्किटेक्चर के अंदर या फिर मुस्तकबिल में स्पेस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, या मुमकिन है कि आपके नेक्स्ट आईफोन का कलर भी यही हो। वैसे इस कलर पर स्पेशली एक BMW कार को भी तैयार किया गया है, जिसका फायदा ये है कि अगर रात को पुलिस आपके पीछे पड़ी है तो आप सिर्फ रात के वक्त गाड़ी की लाइट्स को ऑफ करके इनसे बच सकते हैं। वैसे मजे की बात यह है कि मुझे GTA गेम के अंदर इस तरह का गाड़ियों का कलर देखने को मिलता था जब मेरा ग्राफिक्स कार्ड ठीक से काम नहीं कर रहा होता था। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहाड़ी बकरे और मारखोर अपनी फुर्ती और दुश्वार गुजार सीधी दीवारों पर चलने के माहिर होते हैं, लेकिन इटली में पाए जाने वाले अल्पाइन आइबेक्स इससे भी 4 हाथ आगे हैं, क्योंकि ये इतने फुर्तीले हैं कि बिल्कुल सीधी दीवार पर भी चढ़ जाते हैं, जिसे देखकर साइंटिस्ट खुद भी परेशान है कि जैसे इनके लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अल्पाइन के ये पहाड़ी बकरे इतने माहिर हैं कि वो अपने नुकीले खुरों से दीवार को पकड़ लेते हैं और बड़ी फुर्ती से इस पर चढ़ते और उतरते रहते हैं। और ये सारी की सारी मुशक्कत होती है सिर्फ नमक के लिए, जो कि इस डैम के ऊपर मौजूद है, और इस नमक को केमिस्ट्री की जबान में कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं।
ये सीमेंट पर पानी पड़ने की वजह से बनता है और ये बकरे इसे बड़े शौक से चाट कर खाते हैं। इंडिया के मुसलमान शहरी मोहम्मद दलीफ ने दुनिया का सबसे बड़ा मार्कर बनाकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम शामिल कर लिया है, जिसकी लंबाई 9 फुट और इसकी गोलाई 1 फुट है। चलो फाइनली मेरी ये टेंशन तो खत्म हुई कि जो मुझसे हर वक्त बॉल पेन गुम हो जाते थे। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस मार्कर की वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया, जिसके अंदर मोहम्मद दलीफ इस मार्कर को बनते हुए दिखा रहा है और बाद में कुछ लोगों की मदद से इसे उठाकर इससे एक बोर्ड पर लिख भी रहा है। चलो अच्छा है, ये मार्कर कम से कम कोई क्लासमेट तो नहीं मांगेगा इस्तेमाल के लिए, और इसके साइज के हिसाब से इन लोगों के गुनाह इससे लिखने चाहिए जो कि चोरी छुप के हमसायों का मुफ्त वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में मौसम के बदलने के असरात देखे जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में सऊदी अरेबिया के रेगिस्तानी इलाके में एक ऐसा मंजर देखा गया जो कि आमतौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि इस तरह के रेगिस्तानी इलाके के अंदर आपको बर्फबारी दिखने को मिले। जी हाँ, सऊदी अरब के शहर हाइल के अंदर अचानक गहरे बादल छा गए। पहले आसमानी बिजली तेज चमक के साथ शदीद बारिश बरसाती है और इसके बाद बर्फबारी से ये रेगिस्तान भर जाता है, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ऊंटों को ऐन इसी रेगिस्तानी जमीन पर बर्फ के साथ दौड़ता हुआ देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजारा है। कहते हैं ना कि जो आप देख रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सच भी हो, यानी कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो रहा हो जो कि आपको नजर भी आ रहा है। और ऐसा कहना सीजीआई टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल ठीक है, जिसके अंदर कंप्यूटर खुद से किसी भी एक गैर हकीकी मंजर को तख्लीक करके इंसानों को धोखा दे सकता है, जिसका बढ़ता हुआ ट्रेंड आपको इंटरनेट पर वर्चुअल सोशल मीडिया अकाउंट्स की सूरत में या वर्चुअल मॉडल्स या सीजीआई मॉडल्स की सूरत में देखने को मिलेगा, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर बकायदा प्रोफाइल बना रखे हैं और लोग इन्हें वहां पर फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन मॉडल्स की पिक्चर भी अपलोड होती हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये इंसानों की तरह दिखने वाले मॉडल्स कंप्यूटर से तैयार करते हैं, जो कि रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते और ना ही कभी पैदा हुए। मिसाल के तौर पर ये इंस्टाग्राम मॉडल जिसका नाम है एमाग्राम, जिसे मॉडलिंग कैफे नाम की जापानीज कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए तख्लीक किया है और ये हकीकत में मौजूद ही नहीं है। यही नहीं, फ्यूचर के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे आपकी जॉब्स को भी टेक ओवर करने वाला है, इसकी मिसाल एक ऐसे वर्चुअल न्यूज कास्टर की सूरत में मौजूद है जो कि रियल के अंदर बिल्कुल वजूद ही नहीं रखती। मिसाल के तौर पर जनूबी कोरिया के एक टीवी चैनल ने गुज़श्ता दिनों एक ऐसी न्यूज कास्टर को मुतारिफ करवाया जो कि अपने चेहरे, आवाज, तासुरात, हरकतों और लबो लहजे से बिल्कुल असली और जीती जागती न्यूज कास्टर ही लगती है, लेकिन हकीकत के अंदर इसका कोई वजूद नहीं है, बल्कि इसे कंप्यूटर की मदद से डीप फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया है, यानी कि पहले से मौजूद एक जिंदा शख्स के चेहरे को कंप्यूटर की मदद से तैयार करके किसी और जिस्म पर लगाकर अपनी मर्जी की मूवमेंट्स या काम करवाना, जिसका फ्यूचर आने वाली चंद दहाइयों के अंदर क्या हो सकता है, ये अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। शाहब साकिब यानी खलाई पत्थर या मेट्रॉइड्स अक्सर छोटे बड़े साइज के अंदर जमीन की तरफ बढ़ते रहते हैं, जिनके अंदर कई कीमती मिनरल्स या यूनिवर्स के मुतालिक बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन क्या हो अगर अचानक से आप घर में मौजूद हों और कई बिलियन साल पुराना एक एस्ट्रॉइड आपके घर की छत को फाड़ कर आपके घर में आकर गिरे, जिस पर जमीन पर जिंदगी की शुरुआत के मुतालिक टाइम की इंफॉर्मेशन मौजूद हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ इंडोनेशिया के एक 33 साल शख्स के साथ, जो कि एक चाय के कैफे पर काम करता था, लेकिन अचानक से एक फुटबॉल के साइज का 2 किलोग्राम का एस्ट्रॉइड इसके घर की छत को फाड़कर इसके घर में आकर गिरा, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि ये 4 अरब साल से भी पुराना है और इसके अंदर कायनात के आगाज से मुतालिक काफी यूनिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और इस 2 किलोग्राम के एस्ट्रॉइड ने सिर्फ एक ही दिन के अंदर इस चाय बेचने वाले गरीब शख्स को मिलियनेयर बना दिया। साउथ अमेरिका के मुल्क कोलंबिया के अंदर एक खास तरह की चूंटियां पाई जाती हैं जिसे कहते हैं बिग बट एंट्स। ये अपने साइज के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी चूंटियां हैं, जो कि एक काकरोच के साइज के बराबर होती हैं। लेकिन कोलंबिया के लोग इसे बड़े शौक से ना सिर्फ खाते हैं, बल्कि अपने फास्ट फूड मसलन पिज्जा और दूसरी खाने की चीजों पर इसे रोस्ट करके डालकर खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसे अनोखे डिजाइन वाली कश्ती तैयार की गई है जिसकी शक्ल हूबहू जिप के नाके जैसी है, और जब वो पानी से गुजरती है तो यूं लगता है कि जैसे वो आगे को बढ़ते हुए पानी को खोल रही है। इसे जिप फाफनर शिप का नाम दिया गया है, जिसे जापान के एक तख्लीकी फनकार याशिरो सुजुकी ने इस वक्त डिजाइन करने का सोचा जब वो एक रोज टोक्यो से हवाई सफर कर रहा था कि अचानक समंदर पर चलते हुए बहरी जहाजों पर जब इसकी नजर पड़ी तो वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अपने पीछे पानी को 2 लहरों के अंदर तकसीम कर रहे थे।
जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि एक जिप लाइन समंदर के दो हिस्सों को अलग कर रही हो। और इसी मंजर को देखने के बाद इसने इस कश्ती को बनाने का सोचा। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।